गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रीपोशन, और एक बात बताना चाहूँगा यार, अभी बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट आया है। जो अभी बीपीएससी बिहार में पेपर हुआ है, ठीक है, 3.0 का। तो उसमें यार बहुत इजी था पेपर। बस पछतावा रहा मेरे को भी, मैंने वहाँ के लिए अप्लाई नहीं किया था। और दूसरी बात ये कि जो यूपी पीजीटी के राइटर्स हैं, वहां से क्वेश्चंस जितने भी बने शायद सब हो रहे थे यार, कोई सा क्वेश्चन बच नहीं रहा था बिल्कुल भी। और इडियम एंड फ्रेजेस ग्रामर का अगर पोर्शन देखे तो हम बहुत ही इजी था, बिल्कुल ही इजी था। मतलब अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं ना यार, अगर इतनी मेहनत वहां करके चले जाते तो शायद वहां सिलेक्शन ले लेते हैं आप। मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया, मेरी गलती हो गई, मुझे समय का अभाव रह गया थोड़ा सा। मैं सोचा क्या यार बिहार में जाकर जॉब करेंगे, इस वजह से थोड़ा सा इग्नोर कर गया था। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, देखिए प्री पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जितनी ये सीरीज चल रही है हमारी, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ने डिटेल में, बाकी में मजा आएगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो में, काफी वर्ड्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। और इसमें भी देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा, आप टेंशन न लें। अभी जितना भी सेम कंटेंट है उसको ऐसे ही पढ़ लें, बहुत सारी चीजें इसमें मुझे ऐड करनी है, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे आएगा अभी एग्जाम्स में, तो उसके जितने भी फिक्स क्वेश्चंस, रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे मैं वहां पर ऐड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन 80 नंबर में करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 80 में अबिलिटी के बाद बाई आता है। इसका सेंस होता है किसी चीज को कम करना। जो इसका प्राइड है, जो इसका घमंड था, इज नॉट अबिटेड, हिज मैनी मिस्टेक्स। उसने बहुत मिस्टेक्स करी, बहुत सारी गलतियां करी, लेकिन उसका जो घमंड था फिर भी कम नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था लास्ट वीडियो में। और हैंकर का अर्थ होता है, हैंकर के बाद आफ्टर आता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी की चीज का पीछा करना है, किसी को फॉलो करना, ठीक है, या किसी के पीछे भागना। तो जैसे कि यहाँ हैंकर लिख रहा है, ही के अकॉर्डिंग हैंकर्स आएगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है ये वर्ब कितना यूज हो रहा है, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम आफ्टर का। यानी कि वो हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आज 81 हम कर लेते हैं। और 81 क्वेश्चंस में देखते हैं। देखिए द क्वेश्चन पहला है, द किंग रूल्ड डेड एज ए वेस्ट एम्पायर। देखिए रूल्ड के बाद ओवर आता है, ठीक है। कहीं जैसे कोई राजा है, कहीं शासन करता है, तो ऐसे सेंस में हम रूल्ड के बाद ओवर यूज करते हैं, रूल्ड ओवर वास्ट एम्पायर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ही वाज इनवाइटेड। देखिए दोस्तों, इनवाइटेड के बाद जैसे आप किसी फंक्शन पे किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, या किसी भी पार्टी पर, कोई भी एक्चुअली फंक्शन का मतलब कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं टू। तो ही वाज इनवाइटेड टू, क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए समझना है पहले, जैसे कि अकाउंटेबल है या रेस्पॉन्सिबल, किसी चीज के प्रति जिम्मेदार होना, ठीक है, अकाउंटेबल होना। तो अगर जैसे कि आप अकाउंटेबल है या रेस्पॉन्सिबल है, इसके बाद हम टू यूज करते हैं जब हम किसी पर्सन के प्रति अकाउंटेबल हो, ठीक है। लेकिन जब हम किसी गलती का अभाव हो, किसी चीज का अभाव हो, जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो, या कोई थिंग्स की बात आ रही हो, उसके प्रति हम जिम्मेदार हो, तो हम वहां पर अकाउंटेबल या रेस्पॉन्सिबल के बाद फॉर यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, यू आर अकाउंटेबल टू गॉड। तो यहाँ पे देखिए गॉड क्या है, एक पर्सन की तरह यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टू का। यू आर अकाउंटेबल टू गॉड, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो अपने सेंस, उसने जो पाप करे हैं उसके प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे ये थिंग्स की तरह यूज हो रहा है, जो थिंग्स, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि थिंग्स तो यहाँ पे कोई ये सिंस जो है, यहाँ पे ये कोई वो तो है नहीं, कोई पर्सन तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एग्जाम्पल में दिया है कि बी आर रेस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल लिख दिया मैंने, ऊपर अकाउंटेबल लिखा है। तो अब ये यहाँ पे गॉड है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टू। बी आर रेस्पॉन्सिबल टू गॉड आवर एक्शन, जो हमारे एक्शन है, हमारे जो कार्य हैं उनके प्रति, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, फॉर। देखिए अगर किसी पर्सन की बात चलेगी तो यहाँ पे टू यूज कर लेंगे, ठीक है भाई। और किसी थिंग्स की बात चलेगी तो यहाँ यूज करेंगे हम फॉर का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिस्पेंस के बाद डबल ऑफ लगा के देता है, तो यहाँ पे डबल ऑफ नहीं है हालांकि, लेकिन सिंगल ऑफ आता है। इसका अर्थ होता है कि चीज को सेपरेट करना। बार्ड के बाद डबल ऑफ आता है, इसका अर्थ भी सेपरेट करना होता है। रेड का अर्थ, रेड के बाद भी ऑफ आता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज से छुटकारा पा लेना। क्लियर है। तो ये चीजें सब इंपोर्टेंट हैं, सारे वर्ड्स इंपोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। लेकिन यहाँ पे डिस्पेंस के बाद डबल ऑफ लगा के देता है, और डबल एफ वगैरह, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना, वो गलत होता है। तो इसमें जैसे कि है नहीं, वैसे नन का ऑप्शन डाल दिया है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। तो यू मस्ट डिस्पेंस
दैट डैश द सर्विस ऑफ योर गार्डनर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये जो ऑफ आ रहा है सिंगल वाला, तो हम यहाँ पे ये ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे सेंड है तो सेंड के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू, तो सेंड के बाद हम यूज करते हैं टू का। सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस, ये जो पार्सल है ठीक है वो मेरे एड्रेस पे सेंड कर दो, तो वो यहाँ पे आपको एड लगा के दे देगा जो कि गलत होगा, तो आपको यहाँ पे यूज करना है टू का। फैमिलियर टू, फैमिलियर जैसे किसी चीज से परिचित हो रहे हैं आप, किसी फैमिली से या अपनी फैमिली से, किसी की भी फैमिली से परिचित हो रहे हैं, तो फैमिलियर के बाद हम टू यूज करते हैं। ठीक है, हर फेस इज, मैंने क्या लिख दिया ये एग्जाम्पल, चलो इसे छोड़ो फिलहाल, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर कहीं सेंटेंस आ जाए किसी चीज से परिचित होने की बात में, तो आप वहां पर फैमिलियर फैमिलियर के बाद टू यूज कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पता नहीं इस क्वेश्चन का मैं क्या टाइप कर रहा था, शायद ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ही वाज एब्सॉल्व द चार्जेस, जो उस पर चार्जेस लगे हुए हैं ठीक है, उससे क्या हो गया, वो मुक्त हो गया। एब्सॉल्व का अर्थ होता है कि चीज से मुक्त हो जाना। ठीक है भाई, एक्विट के बाद ऑफ आता है, इसका अर्थ किसी चीज से मुक्त होना। एब्सॉल्व के बाद फ्रॉम आता है, किस चीज से मुक्त होना। एक्सोनरेट के बाद ऑफ भी आता है और इसके बाद फ्रॉम भी आता है, किस चीज से मुक्त हो जाना। तीनों का अर्थ यही निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तीनों वर्ड्स इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। एब्सॉल्व, अभी बीपीएससी का जो शायद मेरे ख्याल से पेपर हुआ है उसमें शायद एब्सॉल्व से रिलेटेड आया था या एक्सोनरेट से रिलेटेड आया था कोई क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, एब्सॉल्व है, एब्सॉल्व के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, फ्रॉम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम फ्रॉम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वाज लिसनिंग, देखिए म्यूजिक, यानी कि भाई म्यूजिक सुन रहा है, तो लिसन के बाद टू आता है, लेकिन अगर हियर की बात करें तो हियर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। जैसे आई हियर म्यूजिक, मैंने म्यूजिक सुना, सिंपल बात है, तो हियर के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। लेकिन लिसन के बाद आई लिसन टू म्यूजिक, तो लिसन के बाद हम टू यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, टू, आई लिसन टू। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज कॉन्फिडेंस हिज सक्सेस, देखिए दोस्तों कॉन्फिडेंस एक नाउन होता है। ठीक है भाई, अगर एज ए नाउन की तरह यूज हो रहा है तो वहां पे यूज करेंगे हम इन। कॉन्फिडेंस का जानते हैं आप क्या होता है। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंट, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, इसके बाद ऑफ आता है जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, इन का। चलो मैं इसके साथ एक चीज बताना चाहूंगा आपको, ही हैज कॉन्फिडेंस इन हिज सक्सेस, यानी कि जो उसकी सक्सेस है वो उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस है। देखिए दोस्तों कुछ पार्ट्स भी समझाना चाहूंगा मैं आपको। जैसे किसी वर्ड्स के लास्ट में TION आ रहा हो, या SION आ रहा हो, या MENT मेंट आ रहा हो, या TY या CY लग रहा हो, और क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलो इसे बताऊंगा मैं। ये सारे नाउन को डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में ANC आ रहा हो या ENC आ रहा हो, ठीक है, ये भी क्या, किस चीज को डिनोट करते हैं, नाउन को डिनोट करते हैं। जैसे लास्ट में यहाँ पे ANC आ रहा है तो ये नाउन है। और यहाँ पे देखिए जैसे एडजेक्टिव को पहचानना हो, उसके लास्ट में OUS आएगा या सम लगाया होगा। ठीक है भाई, ENT लगाया होगा या ANT लगाया होगा, और फुल लगाया होगा। ठीक है, या लेस लगाया होगा। अब नाउन के लास्ट में नेस होगा, नेस। नेस जैसे वर्ड के लास्ट में लगाया होता है वो नाउन होता है। ठीक है, जिसके वर्ड के लास्ट में लेस लग रहा होगा वो एडजेक्टिव होता है। तो इस तरीके के वर्ड होते हैं, ये किस चीज को डिनोट करते हैं, एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड देके आपसे पूछ ले कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अगर इन वर्ड के लास्ट में ये चीजें लग रही हैं तो आप उनको पहचान लेंगे आसानी से। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसका यूज सेंटेंस के अनुसार ही पता चलता है कि सेंटेंस में किसी वर्ड को पर्टिकुलर कैसे यूज किया गया है, एज ए नाउन या एज ए वर्ब। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग वाज एप्रिशिएबल टू ऑल। अरे आंसर तो मैंने बोल दिया, बोल क्या दिया। देखिए दोस्तों एप्रिशिएबल का तो होता है किसी चीज की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना किसी चीज की। ठीक है, तो एप्रिशिएबल एक एडजेक्टिव है। लास्ट में देखिए अगर ABL वहां पर नहीं लिखा है तो मैंने यहाँ बता रहा हूँ, जिस वर्ड के लास्ट में ABL भी आ रहा हो या IVL आ रहा हो वो भी एडजेक्टिव होता है, तो उसके बाद आता है टू। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन जब ये एज ए एप्रिशिएटेड वर्ब की तरह यूज हो रहा हो तो ये उसके बाद यूज करते हैं हम बाई का। क्लियर दोस्तों, जैसे द बिल्डिंग वाज एप्रिशिएबल टू ऑल, यानी कि जो बिल्डिंग है उसको अप्रिशिएट किया गया सबके द्वारा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, टू का यूज करेंगे, क्योंकि अप्रिशिएबल आ रहा है, देख रहे हैं लास्ट में ABL आ रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब देखिए जैसे द बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड, यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म लगा के दे दिया है ना, तो ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं बाई का। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे टाइट का होता है बांधना, टाइट का मतलब होता है बांधना, लेकिन एक वर्ड होता है टाइड, एकदम कहीं गलती मत कर देना, मुझसे हो गई थी। टाइड ऑफ होता है, टाइड के बाद ऑफ आता है किसी से थक जाना, ठीक है, और टाइड का मतलब किसी से बांधना। तो यहाँ पे द रोप वाज टाइड द ट्री, ठीक है, जो रोप है वो ट्री से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। अब टाइड है यहाँ पे, तो मैं एकदम से टायर्ड समझ के ऑफ लगा दिया था मैंने, ठीक है, तो गलत हो जाता है, जल्दी में थोड़ा ध्यान रखना है एक चीज का। तो टाइट के बाद क्या यूज करना है, टू यूज करना है, ठीक है भी, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर फाइंड इट मिल जाए, फाइंड इट की स्पेलिंग याद कर लेना, लेकिन उसके बाद ऑफ आता है, किसी से डरावना होना, डरना, ठीक है, अफ्रेड होना, अफ्रेड ऑफ किसी से डरना, डिसगस्टेड बड़ा बुरा, डिसगस्टेड का तो बुरा, ठीक है, तो या डांट लगाना, तो इसके बाद विद यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, ही वाज फाइंडेड, यहाँ पे लगा दिया फाइंडेड, तो उसके बाद क्या यूज करेंगे, हम ऑफ का यूज कर लेंगे, यानी कि जो कैट थी वो उससे क्या हो गया, डर गया, ठीक है भाई। द टीचर वाज डिसगस्टेड हिम, टीचर के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, डिस्गस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे सेंस में हम क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों? द टीचर वाज डिसगस्टेड विद हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नो लिमिट। देखिए लिमिट अगर आ जाए तो उसके बाद हम टू यूज करते हैं, लिमिट के बाद क्या यूज करते हैं, टू। तो आपको ये याद रख लेना है लिमिट टू, लेकिन कुछ इसी से रिलेटिव है। पुट ए कैप टू एक फ्रेज होती है, इसे कंप्लीट याद कर लेना, पुट ए कैप टू रेस्ट्रिक्शन टू, तो उसके बाद क्या आता है, देखिए रेस्ट्रिक्शन है, उसके बाद TION आ रहा, तो ये नाउन भी है, तो ये क्या होता है, इसके बाद क्या आता है, टू आता है, किस चीज को बाधित कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिमिट के बाद टू आ जाएगा, तो ये सारे वर्ड्स भी याद कर लेना, नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही अपोलाइज, अपोलाइज का अर्थ होता है माफी मांगना, ठीक है दोस्तों। अगर किसी पर्सन से आप माफी मांग रहे हैं तो उसके बाद हम टू यूज करते हैं। अगर किसी थिंग्स के ऊपर या किसी गलती के ऊपर अगर आप माफी मांग रहे हैं तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। जैसे ही अपोलाइज हिज टीचर, अब टीचर क्या है, यहाँ पर्सन है, तो आपने टीचर से उसने गलती की, माफी मांगी है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं टू को यूज करूंगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और अगर किसी गलती के, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, ही अपोलाइज हिज रूडनेस, उसकी जो रूडनेस है, ठीक है, उस रूडनेस की, यहाँ पे पर्सन की बात नहीं चल रही है, एक थिंग की बात चल रही है, जो उसका बिहेव था, रूडनेस थी उसकी, उसके ऊपर वो माफी मांगी है, तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं फॉर का। क्लियर है दोस्तों? ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्विनाइन इज ए रेमेडी, जो कुनैन है, कुनैन की स्पेलिंग याद कर लेना, QUININE होता है, ठीक है, कुनैन की स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो रिमेडी, देखिए रिमेडी के बाद फॉर आता है, ये ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया। और अगर इसकी जगह एंटीडेट आ जाए, किस चीज का दवाई बन जाना, किस चीज का मतलब किस चीज का जहर का काट बन जाना, मतलब वो बन जाना दवाई एक प्रकार का, ठीक है। जैसे कि कुनिन जो है वो मलेरिया की क्या है, एक उपचार है, दवाई है, ठीक है, मेडिसिन है। तो यहाँ पे एंटीडोट अगर आ जाए तो दोनों का अर्थ यही होता है, उसके बाद फॉर यूज करना है, अगर रेमेडी आ जाए तो उसके बाद ही फॉर यूज करना है, दोनों का सेंस सेम हो, किस चीज का उपचार बनना। तो कुनिन जो है वो मलेरिया का क्या उपचार है, दवाई है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिलाइड सॉरी शी रिलाइड डेड एज माय हेल्प। अब देखिए हेल्प हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि इससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है माई, ठीक है। अरे एडजेक्टिव भी कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हेल्प क्या है, ये एक नाउन है, और ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक कंफ्यूजन मुझे भी रहता है, डिपेंड के बाद ऑन भी आता है, डिपेंड के बाद अपॉन भी आता है, अब दोनों ऑप्शन में ये देता भी है हमें, लेकिन मुझे ज्यादातर मेरे टीचर ने जो बताया वो ऑन बताया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ टीचर्स ने अपॉन बताया, कुछ ने ऑन बताया, तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात मेरे लिए हुई, मैंने इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाया। तो कोई जो हमारे सीनियर्स साथी हों, या मतलब जैसे ये कॉन्सेप्ट बताओ, मैं सीनियर से नहीं कहूंगा, मतलब जैसे कॉन्सेप्ट पता हो तो प्लीज एक बार एक्सप्लेन जरूर कर देना कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा, ताकि मेरा डाउट भी क्लियर हो जाए। और आप कहेंगे कि यार एक टीचर होकर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो आप भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ टीचिंग की, क्योंकि मुझे भी PGT का पेपर देना है इस बार, और तो अभी बस नॉर्मली है इतना हाई लेवल के टीचर हम भी नहीं है, लेकिन फिलहाल इतना है, जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो नहीं आता तो वो मैं बिल्कुल करेक्टली आपसे बोल दूंगा कि हाँ भाई ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ऐसा नहीं कि गलत पढ़ा दूंगा, गलत पढ़ाने का उद्देश्य मेरा कुछ नहीं है कि किसी का एक नंबर या एक नंबर की वजह से कोई सिलेक्शन, अगर मैंने वो गलत पढ़ा दिया हो और उसकी वजह से वो सिलेक्शन हो जाए, तो वो मेरे लिए बहुत
बुरी बात होगी, ठीक है ना, अपमान वाली बात होगी। तो जो चीज नहीं आती वो चीज मैं क्लियर बोल दूंगा आपसे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिलाइड है तो रिलाइड के बाद तो ऑन आता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है भी। हिंज के बाद ऑन आता है, फॉल बैक ऑन आता है, बैंक के बाद ऑन आता है, रेस्ट के बाद ऑन आता है। किसी चीज पर निर्भर होना, सबका अर्थ क्या होता है, किसी चीज पर निर्भर होना, ठीक है भी, कि हाँ भाई कोई मेरी हेल्प करेगा उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रिलाइड के बाद क्या यूज करेंगे हम, ऑन। क्लियर है, तो ये सारी फ्रेज याद कर लेने हैं आपको, कोई ना कोई फ्रेज एग्जाम में मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, तो मेहनत कर लो, इस बार सिलेक्शन लेना है टीजीटी पीजीटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ओपन द बॉक्स ए स्क्रू ड्राइवर। देखिए उसने बॉक्स ओपन किया किसी के द्वारा, अगर किसी पर्सन के द्वारा की बात चलती तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता बाई, ठीक है, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज हो रहा है स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ड्राइवर वाला ड्राइवर नहीं है, स्क्रू ड्राइवर एक ये इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे हम विद यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ कोई पर्सन होता तो बाई लगा लेते हैं हम। द टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर हिज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए जो टीचर है, जो उसके स्टूडेंट्स हैं उस पर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे सेंस में हम ओवर का यूज करते हैं। द टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर हिज स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही वाज ओवरवेल्म्ड। देखिए किस चीज से भरा होना, ओवरवेल्म का अर्थ होता है किस चीज से भरा होना, तो समझ लेंगे पहले एक एक वर्ड्स को। देखिए अगर वो दुखों से भरा हुआ है, उसका लाइफ है, मतलब उसका जीवन कुछ भी है, वो दुखों से भरा हुआ है, ग्रीफ का अर्थ भी दुख होता है, सोरो का अर्थ भी दुख होता है, जॉय का मतलब खुशी से भी भरा हुआ है, तो भी हम विद यूज करेंगे। दुख या सुख से इसका जीवन भरा हुआ है, तो ऐसे सेंस में हम यूज करेंगे विद का। लेकिन ओवरवेलम के बाद बाय यूज करते हैं जब हम किसी डिफीट होने की बात चलती है कहीं सेंस में, कि मतलब किसी से हम डिफीट हो गए हैं, किसी से पराजित हो चुके हैं, ठीक है, तो वहां पर यूज कर लेंगे बाई का। अब देखिए जैसे यह ही वाज ओवरवेल्म्ड, ठीक है, तो यहाँ पे सोरो की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, विद का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पता जाएगा आपका विद, कि ही वाज ओवरवेल्म्ड विद सोरो, यानी कि जो उसकी जो जिंदगी है वो दुख से भरी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ है, अब हमारे समझ में भी आ गया सेंटेंस में, मैंने बताया आपको डिफीट करने का सेंस में की बात चल रही है, तो सेंस में अगर मुझसे सेंटेंस का मीनिंग ना भी निकल रहा है, जैसे कि ही वाज ओवरवेल्म्ड द इन्वेडिंग आर्मी, ठीक है भी। अब ये जो इन्वेडिंग आर्मी है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस में वो हार गया है, मतलब डिफीट हो गया है, तो ऐसे सेंस में मैं क्या यूज कर लूंगा, बाई, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ से भी थोड़ा सा मीनिंग सेंस निकल रहा है। कोई भी सेंटेंस है दोस्तों, उसका सेंस निकालना थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा जरूरी है। कुछ सेंटेंस होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, लेकिन कई अर्थ में लेते हैं। अगर हमें ये चीज नहीं पता, जैसे आप देख रहे होंगे कि भाई किस कंडीशन में, मुझे पता कि ओवरवेल्म के बाद बाई भी आता है और विद भी आता है, ऑप्शन में अगर दोनों मिल गए, अगर हमें दोनों मीनिंग का ही, दोनों का वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता कि यार किस कंडीशन में आता है, तो हम गलत कर जाएंगे, या तो बाई लगा जाएंगे या विद लगा जाएंगे, जो कि कंफ्यूज वाली स्थिति हमारी रहेगी वहां पर। तो यार कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लिटिल बॉय वस्ट इनटू, वस्ट के बाद इनटू आता है कि जो छोटे बच्चा था, ठीक है, वो उसके आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, वस्ट इनटू, उसके बाद ध्यान रखना इनटू यूज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डिजायर एज ए नाउन की तरह यूज होता है वैसे ये, तो डिजायर के बाद तो आता है फॉर, और डिजायरस एक एडजेक्टिव होता है, इसके बाद आता है ऑफ, ठीक है, किस चीज की इच्छा होना। तो आर यू रियली डिजायरस ऑफ, डिजायरस आ रहा है, मैंने बताया भी जैसे बड़ी क्लास में ओ यू एस आता है, वो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान, यानी कि किस चीज का इच्छुक है वो चाहता है जापान जाने के लिए, ठीक है। तो डिजायरस के बाद यहाँ पे यूज करेंगे हम ऑफ का, और डिजायर के बाद फॉर यूज करेंगे, कई सेंटेंस में आएगा तो नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं डिजायर आ जाए तो आप वहां पे फॉर यूज कर लेना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर द जूस डेड एज द ग्लास। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, मान लिया कि यहाँ मैंने कोई गिलास बना दिया, ये कोई गिलास है, और एक छोटी सी कटोरी और बना दी, चलो कटोरी बना दी, कटोरी ऐसे हो, अरे नहीं यार, मान लिया कोई और पॉट से बर्तन है ये, तो आप अगर जूस ऑलरेडी इसमें है, गिलास में ऑलरेडी जूस, जैसे ये कोई भी लिक्विड है इसमें ऑलरेडी है, तो वहां पर हम यूज करेंगे इनका। जैसे मैं कह रहा हूं कि द जूस, जो जूस है वो गिलास में है, इज इन द ग्लास, वो ग्लास में है, ऑलरेडी है। लेकिन अगर मैं इसमें से इसमें को पलट रहा हूं, या इसमें से इसमें को पलट रहा हूं, तो ऐसे सेंस में मैं इनटू का यूज करता हूं, जो कि आप जानते हैं कि मूविंग के सेंस में इनटू का यूज किया जाता है। ऑन का सेंस
किस चीज में किया जाता है, सरफेस बताने के लिए, ठीक है। अगर सरफेस पे बैठे हैं तो ऑन का सेंस यूज किया जाता है, और इनका तो काफी कंडीशन में यूज होता है, हम जानते भी हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस, यानी कि हमने 80 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कवर करें इस पार्ट्स में। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो प्लीज रेस्पॉन्स जरूर किया करें, अगर अच्छी नहीं भी लगी है तो भी रेस्पॉन्स कर दिया करें यार, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर गलती है तो वो चेंजेस करेंगे, क्योंकि अपना भी एक अर्थ यही है कि अच्छा पढ़ाना है और अच्छा ही रिजल्ट देना है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट 120 क्वेश्चन, यानी कि हम 100 से लेके 120 तक पहुंचेंगे, वो हम पहुंचेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ। देखिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है, देख अच्छे वर्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं, देखिए ये देख लीजिए एक बार जरा, तो ये गजब का मजा आएगा, अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है भाई। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही रखते हैं, चलिए चलिए ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन।